इसको काम ही है विरोध करना। अगर हम सही भी कहेंगे तो जो मेरा विपक्षी है उसमें नमक मिर्चा लगा करके उसको विरोध करेगा। 2005 के पहले जो लड़कियों को लेकर उन्होंने बयान दिया है कि कपड़े नहीं पहनती, उसको लेकर आप लोग क्या अपनी बात करती है? 2005 के पहले लड़कियों ऐसा नहीं है कि कपड़ा नहीं पहनती थी। इसमें आप देख रहे हैं कि अति पिछड़ा का रथ, अनुसूचित जाति जनजाति का रथ, महिला का रथ, अल्पसंख्यक का, सारे समाज के जितने भी तबके हैं सबको उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री ने सबको मान सम्मान दिया है और सबको हक हिसाब दिया है। कहीं किसी के हक हिसाब में कहीं कि जहाँ तक बात आप लोग करते हैं तो आज उन्हीं का देन है कि ब्लॉक प्रमुख, मुखिया, चेयरमैन तक जहाँ हम लोग बैठे हैं वो नीतीश बाबू का ही दिया हुआ है। आज मैडम दोबारा चेयरमैन है, संगीता यादव जो जिला पर आप जानते ही हैं, दोबारा चेयरमैन है, ये उन्हीं का देन है। ऐसी कितनी महिलाएं सिवान बिहार में अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं, सब उन्हीं का दिया हुआ है। तो उनका तो सशक्तिकरण जो है वो तो पूरा लागू है, धरती पर उतर चुका है। है और वाल्मीकि नगर से निकल करके यह 8वां जिला है, सिवान जिला 8वां जिला में पहुंचा है और यह रथ सिवान जिला में घूमेगा। और 21 तारीख को जो एनडीए के कार्यक्रम है, कार्यकर्ता सम्मेलन, उस कार्यकर्ता के भी इस माध्यम से तैयारी हो रहा है कि अधिक से अधिक संख्या में 21 तारीख को लोग पहुंचे और पहुंच करके कार्यकर्ता सम्मेलन को सफल बनाए। 21 तारीख को कहाँ कार्यक्रम है? 21 तारीख यहीं है, सिवान की गांधी मैदान में। इस रथ से मतलब अनुसूचित जाति को क्या फायदा होने वाला, खास करके जो आप रथ लेकर चल रहे हैं? इस रथ से अनुसूचित जाति के लोग कुछ अशिक्षित होते हैं, तो उनके बीच जा करके जब हम सरकार की योजनाएं बता रहे हैं तो माँ बहन है, जो महिला है, जो अशिक्षित लोग हैं, तो घर में डायरेक्ट जिन लोगों को मालूम नहीं है उस योजना के बारे में जान रहे हैं, और जब जानकारी मिल रही है तो वो अपना लेने के लिए एकदम तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे। सर, आप लोग विकास की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार का जो बयान आया है कल परसों का, उसको लेकर विपक्ष काफी हमलावर है, उसपे क्या कहिएगा? विपक्ष को काम ही है विरोध करना। अगर हम सही भी कहेंगे तो जो मेरा विपक्षी है उसमें नमक मिर्चा लगा करके उसको विरोध करेगा। लेकिन हमारे नेता ने जो महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया है, आज जो महिला हर स्कूल में दिखाई दे रही है, पंचायती राज में, नगर निकाय के चुनाव में महिला चेयरमैन, मेयर, प्रमुख बन करके कुर्सी को सुशोभित कर रही है, तो हमारे नेता कहते नहीं है, करके दिखाते हैं। घोषणा नहीं करते हैं, वो कर देते हैं। तो सीधा सामने है। 2005 के पहले जो लड़कियों को लेकर उन्होंने बयान दिया है कि कपड़े नहीं पहनती, उसको लेकर आप लोग क्या अपनी बात करती है? 2005 के पहले लड़कियों ऐसा नहीं है कि कपड़ा नहीं पहनती थी। उस बात को आप लोग आखिर कैसे समझा पाइएगा? विपक्ष जो आरोप लगा रहा है आप लोग के ऊपर। विपक्ष को काम है तो कुछ भी आरोप लगा देगा। ठीक, विपक्ष तो कुछ भी बना के कह सकता है। सबसे पहले मैं ये राजेंद्र बाबू की धरती, मौलाना साहब की धरती पर अंबेडकर रथ के नायक और हमारे पूरे बिहार के अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष राजेश त्यागी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ ही साथ इनके साथ चल रहे नेताओं का भी पूरे सिवान के तरफ से, आप लोगों के तरफ से इनका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ मैं जदयू परिवार को, यहाँ जो हमारा जदयू परिवार है उसके हेड चंद्रकेतु बाबू हैं, और उस परिवार को मैं धन्यवाद देता हूं, और साथ ही साथ बिहार के नेतृत्व को, जदयू नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं कि मुझे शिक्षा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के योग्य समझे और मुझे इस पद को दिया गया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं ये जो कार्यक्रम चल रहा है इसमें आप देख रहे हैं कि अति पिछड़ा का रथ, अनुसूचित जाति जनजाति का रथ, महिला का रथ, अल्पसंख्यक का, सारे समाज के जितने भी तबके हैं सबको उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री ने सबको मान सम्मान दिया है और सबको हक हिसाब दिया है। कहीं किसी के हक हिसाब में कहीं कोई कमी नहीं है। महिला की जहाँ तक बात आप लोग करते हैं तो आज उन्हीं का देन है कि ब्लॉक प्रमुख, मुखिया, चेयरमैन तक जहाँ हम लोग बैठे हैं वो नीतीश बाबू का ही दिया हुआ है। आज मैडम दोबारा चेयरमैन है, संगीता यादव जो जिला पर आप जानते ही हैं,
दोबारा चेयरमैन है, ये उन्हीं का देन है। ऐसी कितनी महिलाएं सिवान बिहार में अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं, सब उन्हीं का दिया हुआ है। तो उनका तो सशक्तिकरण जो है वो तो पूरा लागू है, धरती पर उतर चुका है। सर 2025 का जो चुनाव है उसमें अगर देखा जाए तो विपक्ष यानी कि राष्ट्रीय जनता दल है एक माँ बहन योजना चलाया है 2500 रुपये का और बहुत सारे स्कीम चलाए हुए हैं। क्या लग रहा है कि आप लोगों का जो वादा है या जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से अभी जो विपक्ष जो योजना देने का प्रयास कर रहा है, जो देने के लिए वादा कर रहा है, क्या आप लोग उससे पिछड़ जाएंगे क्या? माननीय मुख्यमंत्री ने महिलाओं को, बच्चियों को जो दी है, हमको नहीं लगता है कि उसके सामने कोई योजना अभी उतना कारगर होगा। जैसे बच्ची किसी के दूसरे घर पैदा हुई है, चिंता मुख्यमंत्री को है जन्म से लेकर के, और जब पढ़ने जाती है तो पोशाक, उसको भोजन, फिर और थोड़ा ऊपर आती है 9-10 में आती है तो साइकिल, फिर और थोड़ा ऊपर आती है मैट्रिक पास करती है तो 10,000, इंटर पास करती है तो 15,000, फिर और आगे आती है बीए पास करती है तो 50,000, फिर और आगे आती है अगर बीपीएससी का एग्ज़ाम पीटी निकाल दी तो 50,000, यूपीएससी निकाल दी तो 1 लाख दिया जाता है। शायद हमको लगता है कि जो भी योजनाएं आ रही, इतनी बड़ी कोई योजना नहीं है जो महिलाओं के, बच्चियों को विकास के लिए इतना कारगर हो, मेरे समझ से, हमने जो देखा है। इसलिए हम लोग को लगता है कि कोई भी योजना अभी इनके सामने काम नहीं आएगा। और जब लड़कियां पढ़ लेती है तो आप देख रहे हैं फिर राजनीति में आ गई, सक्रिय हो गई। आप देख रहे हैं 35% जो आरक्षण दिया गया, हमारे बिहार की बच्चियां पुलिस, मास्टर एकदम भर गई। चारों तरफ जिधर जाइए महिलाएं दिखाई देती है, एसपी, डीएम, बीडीओ, सीओ। यहाँ से तो हमको लगता है कि सिवान से लेकर दरौली तक खाली थी वीडियो महिलाएं हैं। अब इससे ज़्यादा क्या तोहफा दिया जा सकता है? इसीलिए जनगणना जो हुआ था वो बड़ा चर्चा में था। कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी, उन्होंने इस पर आरोप लगाया है कि इसमें गड़बड़ी किया गया है, अच्छे तरीके से जातीय जनगणना नहीं हुआ है बिहार में। ना, जो जनगणना हुआ वो तो सही ही हुआ है, उसमें कहीं किसी को छोड़ा ओड़ा नहीं गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जो योजना या जो कार्य शुरू करते हैं उसको अधूरा नहीं छोड़ते हैं। आप विश्वास रखिए कि पूर्ण हो जाएगा, कहीं कोई रोक नहीं सकता है इसको। आज हो कल हो पूरा हो जाएगा। बड़ा दायित्व मिला है आपको, क्या उम्मीद रखा जाए आपसे? पार्टी क्या उम्मीद रखे जयराम यादव से? देखिए, हम लोग पार्टी के प्रति, नीतीश कुमार के प्रति समर्पित लोग हैं। हमारा नेता एक ही है, नीतीश कुमार, और माननीय अध्यक्ष संगीता यादव भी जब भी कभी बोलती हैं तो आप लोग हमेशा देखते हैं जय बिहार, जय नीतीश कुमार जरूर बोलती हैं। उनका एक ही नेता है, हमसे भी बहुते बार कहते हैं मेरा नेता एक, बाकी कोई नहीं है। इसीलिए हम लोग उनके पार्टी हमारी मजबूत हो, उसके लिए हम लोग हर स्तर पर उतर करके काम करेंगे। अच्छा, हर एक नेता का सर एक दिलासा होता है कि आने वाले समय में चुनाव लड़े, आप संगीता यादव दोबारा चेयरमैन, कुछ आप लोग विश्वास है सिवान से चुनाव लड़ने का विधानसभा को लेकर? देखिए, हमारे नेता जो है ना, उनको बताना नहीं पड़ता है, हर बिंदु पर उनका जो सोच है पहुंच जाता है, और हर बिंदु तक जान जाते हैं कि कौन कहाँ कितना मदद कर रहा है, कितना लगा हुआ है, और वो सही समय से सही तोहफा दे देते हैं। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग उम्मीद करते हैं अगर पार्टी जिम्मेदारी देगी तो। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, सबसे पहले तो आप सभी साथियों का इसमें स्वागत है। अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष राजेश त्यागी जी एक अनुसूचित जाति का ये रथ लेकर चले हैं पूरे बिहार भ्रमण के लिए, और कुछ जिलों का भ्रमण करते हुए वो सिवान पहुंच गए हैं। और सिवान में आज बैठ के हम लोग प्रेस से बात कर रहे हैं, और इस रथ को लेकर चलने का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि माननीय सूबे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो इस समाज के लिए किया है, अनुसूचित जाति के लिए किया है, अन्य लोगों के लिए जो किया है, उन सारी बातों को इस रथ के माध्यम से और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से लोगों को इसको बताया जाए, और उस समुदाय के टोले में, गांव में जाकर, खासकर चूंकि सरकार ने काम किया है तो उस काम की जो उपलब्धि है उसको लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। तो इस रथ के माध्यम से लोगों को एक संदेश भी दिया जा रहा है, और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और इनके साथ में जो टीम चल रही है वो लोगों को बताने का भी काम कर रहा है। कल भी आप लोगों का एक बड़ा समागम हो रहा है गांधी मैदान में, इसके बारे में सर? जी, कल हम लोग का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का कार्यकर्ता सम्मेलन है, और हमारे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में जितने घटक दल हैं, सभी घटक दल के माननीय प्रदेश अध्यक्ष कल यहाँ उपस्थित होंगे, यहाँ गांधी मैदान में आएंगे, और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के जितने भी साथी हैं, चाहे वो जिस प्रकोष्ठ के हो, पूरे परिवार के सदस्य, चाहे वो हमारे बूथ स्तर के भी साथी क्यों न हो, सारे लोग इस समागम में आएंगे, शिरकत करेंगे, और अपने माननीय प्रदेश अध्यक्षों का जो भी बात है उसको सुनेंगे, और सुनने के बाद जाकर क्षेत्र में लोगों को
उसको बताने का काम करेंगे। बिगुल फूके क्या कल आप 2025 चुनाव को लेकर? देखिए, ये तो बट नेचुरल है कि चुनावी वर्ष है और हम लोग पॉलिटिकल पार्टी से ही बिलोंग करते हैं, तो चुनाव भी लड़ते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं और उन्हीं के निर्देश में ये चुनाव भी हो रहा है। तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार जी को जब नेता मान चुका है और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव भी होना है, तो हम लोग पूरे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के जितने साथी हैं सब लोग हम लोग लगे हुए हैं। और यह बात है जो चल रही है कि 2025 में 225 और फिर से नीतीश, हम लोग उसको चरितार्थ करने के लिए लगे हुए हैं।